क्लास 10th का जो है ना प्रश्नावली एनसीईआरटी मैथ है। प्रश्नावली हो गया 1.2 हो गया। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 140 को निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 140 को निकालेंगे। तो यहाँ पर 140 लिख लिए हैं। अब इसको जो है ना गुणनखंड के रूप में 140 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 2 से लगाएंगे। तो इसका देख लीजिए 2 से लगाएंगे तो 70 दूना 140 हो जाता है। फिर इसका 2 से लगने वाला है तो 35 दूना होता है 70 हो जाता है। उसके बाद फिर हम 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। अब लगाएंगे तो 5 से ही लगाएंगे। 5 7 35 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 140 बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 है 2 और उसके बाद 5। इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। यही सब लिखा गया है। अब इसको देखना है घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 के पावर का है 1 2, तो 2 के पावर हो गया 2 और गुने हो गया 5 और गुने हो गया 7 हो गया। तो हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो आ गया यहाँ 2 का जो है ना स्क्वायर हो गया, गुने हो गया 5 गुने हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 होगा। अगर इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इसमें सबसे घात किसका अधिक है तो 2 का घात हो जाएगा। 2 का घात कितना है दोस्तों? तो बता सकते 2 का घात 2 है। अगर 5 से घात पूछा जाएगा ये अलग से प्रश्न को, तो हम 5 से घात 1 सिंगल ही है तो ये 1 इसका घात है। 7 के भी उसी तरह से 1 है। ये घातांक भी पूछा जाता है कभी काल। उसके बाद में हो गया कि 2 नंबर हिसाब में कह रहा है। 2 नंबर में हो गया इसका 2 नंबर हो जाएगा, 1 का 1 है और ये हो गया 2 में हो गया 156 हो जाएगा दोस्तों, 156 हो जाएगा। तो 156 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 156 2 से लगाएंगे तो इधर हो जाएगा कितना? 7 दूना 14, 1 बच जाएगा और इधर 6 है 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो इधर हो जाएगा कितना? 3 दूना 6 हो जाएगा 1, 8 9 दूना 18 39 आ गया। अब 3 से लगाएंगे 13 3 39 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे 156 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। अब इसका देखिए 2 के पावर 2 गुने हो गया 3 गुने 13 हो गया। यही आ गया मेरा आंसर। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसी को व्यक्त करना पड़ता है। उसके बाद में हो गया 3 नंबर हिसाब है। इसमें 3 नंबर हिसाब कर रहा है कि देख सकते हैं 3 नंबर हिसाब में कि 3825 के देख सकते हैं कितना का? 3825। यहाँ लिखेंगे 3825 का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3825 है। यहाँ देख लीजिए ये वाला सोल्व हो गया हुआ है, 140 सोल्व हो गया, 156 का ही। अब यह तीसरा नंबर हिसाब है, ये 3825 का हो गया। तो यहाँ 3825 का देख, यहाँ पर जो है ना इसको जो है ना 3825 को लगाएंगे हम। 3 से पहले लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से हम लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा और उसका 1 बचेगा, ये 8 होगा 18 हो गया। तो 76 18 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा, 2 ही रहेगा। इधर से आगे कितना? 2 22 हो गया। तो 7 3 21 हो जाएगा, 1 बच गया। उसका 3 5 15 हो जाएगा, 1275 हो गया। 1275 में हम क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे तो 4 3 12। तो उसके बाद में फिर इसमें जो है 3 से भाग कर लगाएंगे तो कितना? 2 मरतब में और 1 शेष रहेगा। एक पहले से शेष है, जैसे 1 शेष है, इधर से 5 उतरेगा, 15 हो गया। 3 5 15 हो जाएगा। तो 400 कितना गया? 25 आ गया। अब यहाँ पर 3 से नहीं लगेगा। जब 3 से नहीं लगेगा तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से लगा सकते हैं। तो 5 8 40, 42 में 40 घटा दिए तो कितना बच गया? इधर 2 बच गया, 5 है तो 50 25 हो गया, 85 हो गया। इसको काट के देख सकते हैं, अलग भी भाग करके हम डायरेक्ट इसमें भाग कर रहे हैं। उसके बाद में क्या यहाँ पर फिर 5 से लगा सकते हैं। तो 17 50 85 हो गया। अब यहाँ पर 17 से लगेगा तो एक वो है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 1 3 2 हो जाएगा, 3 गुने 3। अब 5 की भी संख्या 2 है तो 5 गुने 5 हो जाएगा। गुने कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 एक ही 17 है। इसको लिखेंगे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गुने 5 के पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुने हो गया 17 हो जाएगा। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। यही मेरा आंसर सही हो गया। उसके बाद में हो गया अगला प्रश्न, देख सकते हैं 4 नंबर हिसाब हो गया कि 5005 हो गया। तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 5005 का गुणनखंड कीजिए। तो जैसे गुणन हम कौन करेंगे तो यहाँ पर लगेगा 5 से लगाइए तो यहाँ पर 1001 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम लगाएंगे 7 से। जैसे 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, माने 143 आ जाएगा। फिर उसके बाद में लगाइएगा 11 से। जैसे 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11
3 हो गया, 11 3 33 होगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5000 500 5 बराबर हो गया 5 गुने 7 गुने उसके बाद में कितना हो गया 11 गुने हो जाएगा 13 हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। फिर उसके बाद में हमको निकालना है, यहाँ पर निकालेंगे आगे 5 नंबर हिसाब में हो गया कि 7429 का निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7429 का हो गया गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पर हम 17 से तक डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये आ जाएगा 437 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पर 19 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 23 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको लिखेंगे 7429 बराबर हो गया 17 गुने 19 गुने हो जाएगा 23। यह भी जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। तो मैं जो है ना इस सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दिया और 2 का भी कर दिया, 3825 भी कर दिए, 5005 भी कर दिए और 7429 का भी कर दिए। इसमें पाँचों का जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। यहाँ से देख सकते हैं तो पाँचों को जो है ना मैंने व्यक्त कर दिया, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो 1 नंबर का बनाएंगे 26 और 91 का। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे 26 और 91 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ आंसर हो गया कि 2 का जो है ना फर्स्ट नंबर हिसाब हो जाएगा कि 26 और 91 हो जाएगा। ठीक है, 26 और 91 को हम निकालेंगे। कौन विधि से निकालेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको हम लिखेंगे अच्छे से। 26 का पहले गुणनखंड कीजिए। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 13 दूना 26 हो गया। अब लगेगा नहीं। अब इधर हम 91 का लिखेंगे तो 91 हो गया तो 7 से लगाएंगे 13 7 91 हो गया। इसको हम लिखेंगे 26 का एक जगह लिख लीजिए तो 2 गुने कितना हो गया 2 गुने 13 हो गया। और 91 का देख सकते हैं 91 हो गया कितना 91 बराबर हो गया 7 गुने हो जाएगा 13 हो गया। मुझे HCF निकालना है। HCF है बराबर हो गया। HCF में दोस्तों देखेंगे ध्यान से कि HCF जो है ना वह दोनों संख्याओं में जो संख्या मिलेगा वही एक ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 13 इसमें भी मिला है और 13 नीचे वाला में भी मिला, तो इसको हम क्या करेंगे घेर देंगे। देख सकते हैं घेर दिए इसको, 13 को घेर दिया हमने, 13 को घेर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरा HCF एक ही लिखेंगे, 13 हो गया मेरा HCF हो गया। अब जो अंक नहीं मिला LCM तो उसको हम मानेंगे LCM। अब देख सकते हैं जो अंक नहीं मिला पहले उससे गुना कर लीजिए। ऊपर 26 वाला में कितना नहीं मिला 2 हो गया, गुने हो गया कितना 91 में 7 नहीं मिला तो 7 गुने जो HCF जो आया है वो HCF से जो है ना गुना कर दीजिएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 7 2 7 14 और 14 में 13 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 182 हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं 182 हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 182 हो गया। अब यह क्या करा है कि इतना आंसर हो गया, HCF मेरा आ गया और LCM आ गया। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में करा कि HCF और LCM ज्ञात कर देना। फिर उसके बाद में इसका करा जाँच भी कीजिए। तो जाँच में दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं जाँच में, यहाँ पर जाँच लिखिएगा, जाँच हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना होता है कितना LCM होता है। दोनों को जो है ना गुना करना, दोनों संख्या कितना हो जाएगा। तो इसको हम ये दोनों संख्या था एगो के देख सकते हैं, एगो संख्या कितना था 26 और 91 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुना हो गया 91 बराबर हो गया HCF। देख सकते हैं HCF का मान आया हुआ है कितना, मुझे 13 आया हुआ है। तो 13 गुने LCM कितना है, तो LCM देख सकते हैं LCM 182 आया हुआ है, 182 हो गया। इसको गुना कर लीजिए। इसको दोनों का गुना जब करिएगा तो दोनों का गुना देख सकते हैं कितना आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुना, यहाँ पर मैंने गुना इससे कर रहा हूँ, यहाँ पर गुना कर देता हूँ 26 गुने 91 गुना करिए इसको, 6 एकम 6 हो जाएगा। उसके बाद में हो गया फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हाथ में हो गया 5 हो गया और 9 दूना 18 को
18 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसको 6 हो जाएगा और 4 2 6 हो गया, 2366 आ गया, 2366। तो यहाँ पर इसे गुना करने के बाद में यहाँ लिखेंगे, इसे गुना हो गया 2366 आ गया। अब बराबर में इसको भी गुना करेंगे, 113 से गुना करेंगे 182 में, तो इधर हम गुना भी कर लेते हैं, इधर रफ हो जाएगा दोस्तों, रफ हो जाएगा। तो इधर गुना करते हैं कितना, 182 में हम 13 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 6 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 3 गो एगो कितना हो जाएगा, 6 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 3 गो एगो हासिल आ गया, तो 3 एकम 3, एक कितना हासिल है तो 4 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, गलत हो जा रहा है, 3 दूना 6 हो गया और उसके बाद में कितना हो गया, 8 3 24 ना होगा, सॉरी 8 3 24 के 4 हाथ में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 अगुआ 2 गो 6 गो हो जाएगा। गलत हो गया गुना, सॉरी, इसको हो गया कितना, 182 में 13 से मुझे गुना करना है, 13 से, तो इसको गुना करेंगे कितना, 3 दूना 6 हो गया, उसके बाद में 8 3 24 के 4 हाथ में 2 हो गया और 3 एकम 3 को 2 को 5 नहीं होगा, उसके बाद इसे गुना करेंगे, 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में 8 एकम 8 हो गया, उसके बाद में हो गया कितना, 1 एकम 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे 0 6 हो जाएगा, इसका भी जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में हो गया, एगो एगो हासिल लगा 2, 2300 कितना आ गया, 66 आ गया। मेरा जो है ना गुना यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अलग गुना हो गया था। इसके बाद में यहाँ पर कितना लिखेंगे, मैं मुझे गुना करने के बाद में 2366 आ गया, तो यही 2366 जो है ना, मैंने यहाँ पर भी इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे 2366 आ गया। तो देख सकते हैं कि इसका भी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 2366 और HCF और LCM को गुना किए है तो इसका भी 2366 आ गया। तो मेरा यही जांच हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रोवेड लिख सकते हैं, जांच मेरा जो है ना यही है, प्रोवेड लिख सकते हैं। अब इसमें जितने भी हिसाब होगा इसी तरह से पूरे को हम सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में हो गया कि 510 और 92 करा है, 92 हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम साइड कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो 510 का जो है ना इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 हो जाएगा, उसके बाद में हो गया 2 हो गया, उसके बाद में 5 दूना 10 हो जाएगा, उसके 5 दूना 10 255 आ गया। उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर 3 से नहीं, 3 से लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 8 3 24 हो गया और इधर हो गया कितना, 3 5 85 हो गया, 5 से लगाएंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। उसके बाद में इधर हम 92 को लगाएंगे, 92 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइए तो हो गया 4 दूना 8 हो जाएगा, उसका 6 दूना 12 46 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 23 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 510 बराबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा, 5 गुने 17 हो गया, 17 लिख सकते हैं। उसके बाद में 92 का लिखिएगा, 92 का लिखेंगे 2 गुने कितना, 2 गुने 23 हो गया। अब उसके बाद में देख सकते हैं HCF में क्या कहता है, HCF में दोनों में अगर जो मिलेगा संख्या उसको 1 लिखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको घेर ही लगा देते हैं, घेरा 1 मिल रहा है मुझे तो 2 हो गया। आप देख सकते हैं कौन मिल रहा है, कोई अंक ही नहीं मिल रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। LCM देखेंगे। अब LCM में क्या हो गया कि 3 गुने हो गया 5 गुने हो गया 17 गुने हो गया 2 गुने हो गया 23 हो गया। अब इस सबको गुना कर देंगे और HCF जो है ना 2, तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है ना गुना करेंगे तो कितना हो गया, इसको गुना कर लीजिएगा तो 3 5 15 और 15 दूना 30 30 दूना 60, 60 में जो है गुना करेंगे तो ये दोनों में सब में गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सभी को गुना करने के बाद में आएगा मुझे आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं 23,460 हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब मुझे जांच करना है, जांच में यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जांच कीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM होता है। दोनों संख्या देख सकते हैं, 500 कितना था 10 गुना हो गया कितना 92 हो गया, बराबर हो गया HCF कितना है 2 गुना हो गया कितना
23,460 हो गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना जब कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 46,920 है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920 है। इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 14 12 दो हाथ में 1, 4 दूना 8 हो गया, 9 हो गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920 दोनों बराबर हो गया। प्रोबेट लिख सकते हैं यहाँ पर। यही मेरा जो है सही आंसर हो गया। इसको आप लोग देख सकते हो, ऊपर से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ तक जो है ना HCF निकला और LCM यहाँ तक हो गया, और जांच जो है ना यहाँ से जांच किया गया, देख सकते हैं जांच हो गया। अब इसका जो है ना एक और बच गया हुआ है, 3 नंबर हिसाब में है कि 336 और 54 हो गया। तो यहाँ पर 336 का जो है ना गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 1 हो जाएगा। उसके बाद में 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद 8 दूना 16, 168 आ गया। 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो गया, और उसके बाद 4 दूना 84 हो गया। 2 से लगाइएगा यहाँ पर हो गया कितना, 4 और इसको 42 हो गया। 2 से लगाएंगे तो 21 हो गया। अब 3 से लगा सकते हैं यहाँ पर, 3 7 3 70 हो गया। 54 को निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 से लगाएंगे तो 27 हो गया। अब 3 से लगाएंगे तो 9 या 27 हो गया। 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे क्या, इसको देख सकते हैं, इसको हम 27 का लिखेंगे, 336 का लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड। 2 गुने का 2 है, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गो। 2 गुने हो गया कितना, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना, 1 2 3 4, 4 गो हो गया, 1 2 3 4 गो, 3 का है 1 है, 7 का 1 है। उसके बाद हम 54 को लिखेंगे, कितना हो जाएगा 54 के, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ही रहेगा, सॉरी कितना है, 1 2 हो गया। 3 की संख्या 1 2, एक और होगा 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 मिल रहा है एगो, तो हम HCF लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं HCF हो गया, ठीक है। 2 हो गया एगो, और 3 भी मिल रहा है शायद, तो यहाँ 3 मिल रहा है, तो ये 3 से हम मिला देंगे। यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। LCM में हो गया, LCM में, तो LCM बराबर जो नहीं मिला उसे गुना, 2 गुने कितना हो गया, 2 गुने एगो, ये 2 है, 2 गुने हो गया एगो 7 हो गया। इसमें गुना का एगो 3 गुने 3 हो गया, एगो HCF से 6 से गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। उसके बाद में 8 8 सते 56, ठीक है, यहाँ तक आ गया, मुझे 56 आ गया, 56 हो गया। उसके बाद में 3 दूना 3 3 9, 9 6 54, तो 54 में 56 से गुना कर लेता हूँ, तो इधर हो गया कितना, 9 6 54 हो जाएगा। इसका गुना करने के बाद में 3024 आ गया दोस्तों, 3024 हो गया। जांच इसका कर लेता हूँ, तो जांच भी देख सकते हैं, जांच भी इसका जो है ना मैंने जांच करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जांच में लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना होता है LCM होता है। तो दोनों संख्याओं को देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया कितना, 336 गुने हो गया 54 बराबर हो गया HCF 6 गुना हो गया कितना, LCM हो गया 3024 हो गया। इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका 18,144 बराबर। इसको भी गुना करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरा प्रोबेट आंसर आ गया, सत्यापित हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर में हिसाब में हो गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12 कम हो गया 15 और 21 का निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर का 1 हो जाएगा। 3 नंबर का पहला हिसाब में करा कि 12 कम हो गया 15 और हो गया, और में हो गया कितना, 21 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12 को गुणनखंड करेंगे, तो 12 को गुणनखंड करें तो 2 से 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या यहाँ पर फिर निकालना मुझे 15 गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं लगा 3 से 5 हो जाएगा। उसके बाद 21 के निकालेंगे, इसका हो गया 3 से लगाएंगे तो 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर 12 का लिखेंगे 2 गुने दोस्तों 3 हो गया, ठीक है, यही वाला लिखा गया है। उसके बाद में हम लिखेंगे कितना, 15 का लिखेंगे, तो 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो गया,
21 का लिखेंगे, 21 का दोस्तों, 21 का। यहाँ पर हो गया 3 गुने हो गया 7 हो जाएगा। HCF में क्या कहता है कि तीनों संख्याओं में अगर जो संख्या अगर मिलेगा, जैसे 3 3 मिल रहा है, ठीक है, ये 3 3 को घेर दिए, हम एगो 3 लिख लिए। जो संख्या नहीं मिला उससे गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद में हो गया कितना, 5 हो गया, गुने हो गया कितना, 7 हो गया। एगो HCF है उसे गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20 है, 20 तिहाई 60, 7 में 7 से गुना करेंगे 60 में तो हो जाएगा 7 6 42, माने 420 आंसर आ गया। HCF कितना हो गया दोस्तों, तो 420 हो गया। उसके बाद में हो गया कि 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हिसाब हो गया इसमें कि 17 कौमा हो गया कितना, 23 और हो गया कितना, 29 हो गया दोस्तों, 29 का। तो यहाँ पर 17 का हम गुणनखंड करेंगे तो 17 से ही लगेगा, तो एक मरतबे में। अब 23 का जो गुणनखंड करेंगे तो 23 से ही लगेगा एक मरतबे में। 29 का जो गुणनखंड करेंगे 29 का, तो 29 से ही लगेगा, 29 एक मरतबे में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका कि 17 बराबर हो गया 17 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 23 का, तो 23 गुने हो गया कितना, 1। उसके बाद में 29 का लिखेंगे तो 29 गुने 1 हो जाएगा। HCF में लिखना है इसको कि HCF तीनों में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर 1 HCF हो जाएगा। LCM में हो गया कि जो संख्या नहीं मिला, जैसे 17 गुने हो गया, 23 गुने हो गया, 29 हो गया, सबका गुना जब करेंगे तो इसका गुना आ जाएगा 11,339 हो जाएगा। तो ये हो गया से LCM आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हो गया 2 नंबर का हिसाब हो गया। उसके बाद 3 नंबर में बना रहा हूँ। 3 नंबर में कर रहा है कि देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर में हो गया, यहाँ पर 3 नंबर है, देख सकते हैं कि 3 नंबर हिसाब में हो गया 8,9 और हो गया 25 हो गया 25। तो इसको हम क्या करेंगे कि 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 2 हो गया। फिर उसके बाद में हम 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिहाई हो जाएगा। उसके बाद हम 25 से गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 25 से गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से लगाएंगे 25 हो जाएगा। 25 से गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 8 का लिख लेंगे। 8 बराबर हो गया कितना, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद में हम 9 का निकालेंगे तो 3 गुने हो गया 3 हो गया। उसके बाद में लिखना है कि 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने हो गया 5। तो इसमें देख सकते हैं जो संख्या अगर मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, HCF का मान मानना है। तो इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसको हम एक पॉइंट और को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में इधर कितना होगा, 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये सब में 1 1 हम गुना कर सकते हैं नीचे वाला 1 से। तो ये HCF इससे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे मालूम चल गया कि HCF इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा जो संख्या नहीं मिला उसे गुना कर दीजिए। यहाँ पर जो है ना कोई संख्या नहीं मिल रहा है ना एक दूसरे को, ना तो कम संख्या करके लिखते हैं। यहाँ पर नहीं मिला तो 2 गुने 2 गुने 2 और उसका गुना हो गया 3 गुने 3 और गुना हो गया कितना, 5 गुने 5 हो गया। HCF तो 1 है तो 1 से गुना नहीं करेंगे, इसको गुना करें। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40 40 से 200 में गुना करें 6 से 76 1800, इसका हो जाएगा 1800 आंसर हो गया। इसका कितना आंसर हो गया, 1800 हो गया। तो मैं जो है ना इस तीनों का जो है ना सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर जो है ना 3 नंबर का हिसाब को जो है ना 3 गो था, इसको हम सॉल्व किए, HCF LCM निकाल दिए। तो आप लोग जो है ना इस तरह का जितने भी हिसाब आएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी आधार से। अब मैं जो है ना इसमें 4 नंबर हिसाब को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि HCF 306,6 से 57 बराबर में 9 दिया है। LCM 306,6 से 57 ज्ञात कीजिए। यह भी जो है ना बहुत आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 नंबर का इसका आंसर ही लिख देते हैं। इसका हो जाएगा HCF बराबर हो गया, HCF कितना दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है, देख सकते हैं HCF 9 हो गया। मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। दोनों संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या ये दिया हुआ है कितना, यहाँ पर हो गया दोनों संख्याओं दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। आगे को संख्या कितना दिया हुआ है, जिससे B हो गया, B हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 6 से 57 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्या है तो LCM मुझे निकालना है। तो LCM बराबर होता है इसका फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं, देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, या तो यहाँ पर A गुने B लिख सकते हैं। बाटा में क्या होता है HCF, LCM है तो HCF, क्योंकि मैं फार्मूला HCF लिखेंगे। LCM मुझे निकालना है। दोनों संख्याओं देख सकते हैं, यही है दोनों संख्या। 306 हो गया पहली संख्या मान लीजिए,
गुना गया, एगो संख्या कितना दिया हुआ है 6 से 57 है। इसको क्या करना है, HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो इसको जो है ना काटेंगे, इसको भाग कर दीजिए। जैसे इसको हम भाग करेंगे तो देख सकते हैं कि इसको कैसे हमको भाग करना है। तो यहाँ पर इसको भाग हम करेंगे, इसको काट दीजिए तो देख लेंगे। इसको भाग करके इसको मैं काटेंगे, 9 से काटेंगे, इसको 34 मरतबे में काटेंगे। तो इसको गुना मैं करेंगे, 34 गुना हो जाएगा कितना 6 से 57। इसको जैसे ही गुना हम करेंगे तो इसका गुना का आ जाएगा यहाँ पर 22,338 जो है ना, यह मेरा आंसर आ जाएगा। किसका मान हो जाएगा, तो LCM का मान निकाले हैं। तो आप लोग को जो है ना हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे UKN क्लासेस जो है ना, क्लासेस हमारे UKN क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं नए वीडियो जो है ना इस 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नए वीडियो जो है ना आप लोग तक पहुंच जाए।